नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर घमासान जारी है। दोनों ही तरफ से वार और पलटवार की राजनीति हो रही है। अब सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि कुल 7 मंत्रियों को मंत्री पद से बर्खास्त कर सकता है। इस मामले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपाल को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग करने जा रही है। तो वहीं कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को पार्टी से बाहर नहीं किया, बल्कि उनकी पार्टी में जगह बनाए रखी है। अग्निपथ योजना के तहत शुरू होने वाली अग्निवीर भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी सूचना के अनुसार 1 जुलाई से आवेदक 2 कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वहीं भर्ती प्रक्रिया का वार्षिक कैलेंडर 25 जून यानी कि 25 जून को प्रकाशित कर दिया गया है, जबकि 1 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। जारी सूचना के अनुसार 2022 बैच के लिए 9 जुलाई को अधिसूचना जारी की जाएगी। 2022 अग्निवीर बैच के लिए आवेदन 15 से 30 जुलाई तक किया जा सकेगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल के दौरे पर हैं। और बता दें कि उन्होंने कुल्लू में रोड शो किया और जनता को संबोधित भी किया। रोड शो के दौरान उन्होंने आंदोलन भी शुरू हुई थी और फिर हमने एक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि हम राजनीति नहीं जानते, हमने पार्टी बनाते वक्त संकल्प लिया था कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और अब यही कर रहे हैं। हम पंजाब से भी भ्रष्टाचार का सफाया कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी सुना है कि कोई सीएम अपने ही मंत्री को जेल भेज दे। जब मान साहब को पता चला कि उनका स्वास्थ्य मंत्री अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है तो उन्होंने जेल भेज दिया। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर अपने हिमाचल यात्रा की जानकारी दी थी। तृणमूल कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने शनिवार को कहा है कि उनकी पार्टी स्थानीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ आक्रामकता से लड़ रहे दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने बदरुद्दीन अजमल नीत AIDUF को भाजपा की बी टीम करार देते हुए इस दल से किसी भी परिस्थिति में गठबंधन नहीं करने का दावा किया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस असम में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी या नहीं, इस बारे में बोरा ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। कांग्रेस से गठबंधन की संभावना को लेकर बोरा ने कहा कि असम की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा से उस तरह नहीं लड़ रही जैसे उसे मुकाबला करना चाहिए। शिवपुरी जिले में शनिवार को पंचायत चुनाव को लेकर बदरवास और खनिया धान ब्लॉक में मतदान हुआ। इस दौरान बदरवास ब्लॉक में 77.28% मतदान हुआ, जबकि खनियाधाना ब्लॉक के विभिन्न स्थानों पर 70.33% मतदान हुआ। मतदान की गति मतदान केंद्र से सुबह से ही तेज रही। यहाँ बड़ी संख्या में मतदाता केंद्र पर अपने मतदान करने के लिए पहुंचे। शिवपुरी जिले में पंचायत चुनाव के दौरान शनिवार को 1 बजे तक कई मतदान केंद्रों पर 90% से ज्यादा मतदान हो गया था। बुंदेलखंड के सभी जनपद महाराष्ट्र के नासिक से आने वाली प्याज पर निर्भर रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ प्याज की कीमत हमेशा बढ़ जाती है, जिससे लोगों को महंगी प्याज खरीद कर खाना पड़ता है। अब सरकार ने बुंदेलखंड में प्याज का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्याज के लक्ष्य में 62% तक इजाफा करने का फैसला किया, जिससे इस क्षेत्र के 345 हेक्टेयर में प्याज की खेती की जाएगी। स्थानीय किसानों द्वारा प्याज की खेती करने से लगभग 80,000 कुंटल प्याज का उत्पादन होने की संभावना व्यक्त की जा रही। सरकार इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसानों को मुफ्त बीज व पौधे उपलब्ध कराएगी। टाटा पावर ने भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना को केरल के बैक वाटर्स में इंस्टॉल किया गया है। कंपनी इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि यह 101.6 मेगावाट पीक क्षमता के साथ आता है। कंपनी ने बयान में कहा गया है कि परियोजना केरल के कायमकुलम में 350 एकड़ के जल निकाय पर स्थापित है। ET के रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने बयान में बताया कि इस परियोजना को शुरू करने के दौरान कई कठिनाइयां सामने आई, लेकिन इसके बाद ये पूरा कर लिया गया। भारत के राशन कार्ड धारकों को दी जाने वाली फ्री राशन का लाभ जल्द ही बंद हो सकता है, क्योंकि इस पर वित्त मंत्रालय की ओर से आपत्ति की गई है। कोरोना महामारी में इस योजना की शुरुआत करीब परिवारों को फ्री में राशन देने का लाभ देने का था और जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 थी, लेकिन बाद में इसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया था। कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई यह योजना 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त चावल या गेहूं और 1 किलो साबुन चना प्रति व्यक्ति दिया जाता है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले राशन के अतिरिक्त लाभ है। ET के एक रिपोर्ट के अनुसार व्यय विभाग ने मंत्रालय से कहा है कि या तो सितंबर में इस योजना को बंद कर दे या सरकार की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए कर में कटौती करे।
बिहार में जातीय जनगणना की मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने पर जेडीयू ने आभार यात्रा निकाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, इसलिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए आभार यात्रा निकाली गई है। बिहार सरकार के लिए फैसले को लेकर पटना में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री लेसी सिंह के नेतृत्व में जेपी गोलंबर से कारगिल चौराहे तक आभार यात्रा निकाली गई। पटना में शनिवार को जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक यात्रा निकाली गई। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। महाराष्ट्र में सियासी महाभारत 5वें दिन भी जारी है। सीएम ठाकरे अपनी सरकार ही नहीं बल्कि पार्टी भी बचाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही। राज्य में चल रही इस उठापटक के बीच असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा है कि यह बंदरों के नाच के जैसा लग रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी को ही इस मामले पर विचार करने दे, हम पूरे सियासी ड्रामा पर नजर रखे हुए हैं। ओवैसी ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे बंदरों के नाच चल रहा, वे बंदरों जैसे काम कर रहे हैं, एक जो डाल से दूसरे डाल पर कूद रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच की लड़ाई अब शिवसेना पर कब्जे में तब्दील हो गई है। बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल स्पाइस जेट का एक विमान पटना से गुवाहाटी के लिए टेक ऑफ करने ही जा रहा था कि कुछ ही सेकंड पहले उसे रनवे पर रोकना पड़ा। इसके पीछे तकनीकी कारण बताया जा रहा है। जिस समय प्लेन रोका गया उस समय तक सभी यात्री प्लेन से सवार थे और कुछ ही समय में प्लेन उड़ने जा रहा था। अचानक तकनीकी खराबी के बाद पता चलते ही हड़कंप मच गया। तुरंत विमान को रोकने के बाद उसे रद्द करने का ऐलान कर दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शनिवार को दामबुला में खेले गए दूसरे टी20 रोमांचक मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने 3 मैचों की सीरीज जीत ली है। सीरीज का पहला मैच भारत ने 34 रन से जीता था, जबकि तीसरा और अंतिम मैच 27 जून को इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने दूसरे मुकाबले में श्रीलंका को निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन पर रोक दिया और फिर 19.1 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आपने अब तक यही सुना होगा कि अंगूर से शराब बनती है, लेकिन अगर आप शराब के शौकीन हैं तो अब आपको आम, लीची और जामुन से बनी शराब भी पीने को मिलेंगे। जी हां, यूपी सरकार अब आम से भी शरबत बनाने की तैयारी में है। यूपी में इस आम, लीची और जामुन से शराब बनाने की तैयारी की जा रही है। इस बाबत शराब कंपनियों से बात की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो उन किसानों के वार न्योरे हो जाएंगे जो आम, लीची और जामुन बेचते हैं। अगर इनसे शराब बनती शुरू हो जाती है तो किसानों को इसका काफी फायदा मिलेगा। तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एम सुब्रमण्यम ने शनिवार को कहा है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के उपस्वरूप BA.4 और BA.5 में बेहद तेजी से प्रसार की क्षमता है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चैंगपलेट जिले के हिरानंदनी अपार्टमेंट में गिरा पृथावास में रह रहे मरीजों का हालचाल जानने के बाद मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी लोगों को सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे कोविड बचाव नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद ट्रांसफर करती है। हाल ही में इस योजना की 11वीं किस्त और साल की दूसरी किस्त केंद्र सरकार ने करोड़ों किसानों के खाते में ट्रांसफर की, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बहुत से ऐसे किसान के खाते में भी योजना के पैसे ट्रांसफर हो गए हैं जो इसके पात्र नहीं है। ऐसे में इस तरह के किसानों से सरकार अपने पैसे वसूलने वाली है। इस काम के लिए सरकार ने एक सोशल ऑडिट की शुरुआत की है। इसके जरिए प्रशासन की पहचान कर रहा है जो इस योजना के पात्र नहीं हैं। जून का महीना प्रचंड गर्मी का माना जाता है, जिसमें देश भर में मानसूनी बारिश भी दस्तक दे देती है। इस बार तो जैसे जैसे बढ़ते तापमान ने जिंदगी को तपाया है, ठीक वैसे ही महंगाई ने भी लोगों का पसीना निकालने में कोई कसर अधूरी नहीं छोड़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लेकर खाद्य पदार्थ व रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें खूब बढ़ती दिखाई दी है, जिससे लोगों की जेब का आर्थिक बजट भी बिगड़ा हुआ चल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब जून का महीना समाप्ति की ओर जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने वाले सरकार ने एक और झटका दिया है। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाने के बाद TDS भी भरना पड़ेगा। और आपको बता दें कि 1 जुलाई से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने जा रहे हैं, जो आम लोगों को एक झटके के बराबर होगा। सिलेंडर के दाम बढ़ने के अलावा कई और बदलाव भी देखने को मिलेंगे। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए आज भी राहत भरी खबर आई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी कि शनिवार 25 जून के लिए पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए थे, लेकिन आपको बता दें कि आज भी तेल कंपनियों ने लगातार 36वें दिन आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी आज भी तेल की कीमतों में स्थिरता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में तेजी का दौर बरकरार है और ब्रेड क्रूड $113 प्रति बैरल के आसपास है।
किसानों के खेत में लगे ट्यूबवेलों पर बिजली मीटर लगाने का विरोध कर रहे किसानों का ऊर्जा भवन में आक्रोश फूट पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के किसानों ने इसके विरोध पश्चिमांचल में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। मेरठ के ऊर्जा भवन में शनिवार को वेस्ट यूपी के 14 जिलों के किसानों ने पहुंचकर सरकार के खिलाफ धरना दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादे से पीछे हट गई है। सरकार अब किसानों का हित नहीं कर रही है। इससे तो अच्छा है कि वे हमको मौत ही दे दे। किसान अपने घरों के बिजली के बिल भी चुका नहीं सकता है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।